तो बच्चे, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह आपका एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो है। मैंने वैसे एफएम का ना वो बना रखा, प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे मैं इसके जो थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो मैं डालना मैंने स्टार्ट कर रखा है। 3-4 वीडियोस मैंने डाली भी है थ्योरी की, और धीरे धीरे मैं थ्योरी की वीडियोस क्या बढ़ाते चले जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बनाऊंगा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ईओक्यू के ऊपर लिखा है, ईओक्यू बोलू या आरओक्यू बोलू, ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने बना रखी है वीडियो। और ये जो कंटेंट है बेटा, देखो ये आपको ज्यादा से ज्यादा पूछेगा 5 से लेके 7 नंबर में पूछेगा, तो इतना कंटेंट काफी है। और थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे तो और अच्छे से निखर के आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है, और हमारा जो है वह ईओक्यू हमारा टॉपिक रहेगा, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है वो आइडल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? आइडल क्वांटिटी होती है ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कंपनी। तो ये आइडल क्वांटिटी है जिसको शुड परचेज, जिसको आपको खरीदना चाहिए टू मीट डिमांड, ताकि आप डिमांड की भरपाई कर सको। जो मांग जो मार्केट में चल रही है आप उसकी भरपाई कर सको। कैसे करनी है? वाइल मिनिमाइजिंग, किस चीज को कम करते हैं? मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। किसको? जो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है उसको कम करते हुए, सच एज होल्डिंग कॉस्ट हो सकती है, शॉर्टेज कॉस्ट हो सकती है, ऑर्डर की कॉस्ट हो सकती है। तो उसने बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि आपके घर में आपने देखा टूथपेस्ट होता है ना, घर में टूथपेस्ट देखा है। अगर आपको पता है कि यार देखो हम क्या करते हैं जनरली घरों में देखा गया है, टूथपेस्ट जैसे मान लो कोलगेट या कोई भी आपके पास है, आप उसका यूज करते हो, और जब वो खत्म हो जाता है फिर आपको ध्यान आता है यार नया तो लाए नहीं है, सुबह सुबह कहां से 6 बजे कौन सी दुकान खुलेगी, चलो एक काम करते हैं इसको पोस्टमार्टम करते हो। आप उसको बीच में से काटते हो, फिर इधर से निकाल तो थोड़ा करते हो, फिर थोड़ा बचा के रखते हो, कहीं कल भी भूल गया तो इसी में से लेना पड़ेगा। करते करते बहुत सारे तो पहले तो उसको बेलन से या किसी चीज से दबा दबा करके उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलता साले को काट देते हैं, फिर करते हैं, फिर ब्रश ब्रश करा, ठीक है, वो तो एक तू यूज कर ले एक मैं यूज कर लेता, ऐसी हरकतें होती है। बट सपोज करो चलो घर में तो चलो हो जाता है, यूज कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है तो घरों में। बट अगर मान लो उसी दिन मान लो कोई खास मेहमान आते हैं सुबह सुबह और उनको ब्रश करना है, तुम क्या कर रहे हो? काट करके ले, चाचा जी आप ये पकड़ो, मौसा जी आप ये पकड़ो, दोनों आधे आधे उससे करते रहो, और जो बच जाए वो बच्चों को बांट देना। ऐसे करते हो क्या? ठीक है ना। तो काफी दिक्कत है, कंपनी में भी ये दिक्कत होती है। कंपनी ने मान लो माल मंगाया, वो माल सारा बिक गया, अब कंपनी ऑर्डर करी, तो जो बेचारे इतने सारे कस्टमर यहाँ खड़े होंगे उनको माल कब दोगे? सोचने वाली बात है ना, कि आपको एक ऐसे टाइम पे ऑर्डर करना है, यानी आपको क्वांटिटी को ऑर्डर एक ऐसे टाइम पे करना है जिस टाइम पे अगर आप ऑर्डर करते हो तो एक तो आपका टाइम कम लगेगा, नंबर 2 आपकी जो कैरिंग और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो भी क्या आएगी? कम आएगी। यानी आपको एक ऐसे टाइम पे किसी चीज को ऑर्डर करना है ताकि आपका जो कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? कम आए। क्लियर है? क्योंकि अगर आप ज्यादा स्टॉक मंगा लेते हो तो वो भी बेकार है, और स्टॉक कम है तो वो भी बेकार है। तो फिर कंपनी को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है कि वो एक ऐसे लेवल को, एक ऐसी क्वांटिटी को मंगाए, एक ऐसे टाइम पे मंगाए जिससे आपकी कॉस्ट भी कम आए और आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे। क्लियर हो गया यहां तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी ईओक्यू क्या? एक आइडल क्वांटिटी, एक ऐसी ऑप्टिमम क्वांटिटी है, ठीक है, ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कंपनी, जिसे शुड परचेस आपको खरीदना चाहिए टू मीट लिखा है डिमांड, ताकि डिमांड की भरपाई कर सके, वाइल मिनिमाइजिंग। बट ये ध्यान रखना कि ऐसे टाइम पे मंगाना आपको, और इतनी क्वांटिटी को मंगाना है कि आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, जैसे होल्डिंग बोलो, शॉर्टेज बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, ये जो कॉस्ट लगती है ये आपकी मिनिमम आए, यानी कम आए, आपको बेनिफिट होना चाहिए, ऐसे टाइम पे मंगाओ, ठीक है ना। ईओक्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट में, ठीक है ना, किस 2AO अपॉन में C, 2AO अपॉन में C, ये O है। तो A यहां पे वेयर, A मतलब एनुअल कंजम्पशन बोलो, ऑब्लिक में यूसेज बोल सकते हो, एनुअल यूसेज। एनुअल मतलब सालाना होता है बेटा, साल का, ठीक है ना। उसके बाद O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर के लेते हैं यहाँ पे, और C मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, जो कि हम पर एनम लेने वाले हैं, कैरिंग कॉस्ट पर एनम लेने वाले हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, प्राइमरी गोल जो ईओक्यू का होता है वो ये होता है टू प्रोवाइड बैलेंस प्रोवाइड करना बिटवीन कॉस्ट एसोसिएटेड विद, यानी उन कॉस्ट के बीच में बैलेंस मेंटेन करना जो कि जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड मतलब जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? ऑर्डरिंग से और होल्डिंग कॉस्ट से।
ठीक है ना। तो उसने कहा प्राइमरी गोल जो है ईओक्यू का वो ये है, इज टू प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एसोसिएटेड विद, यानी एक ऐसी कॉस्ट जो कि जुड़ी हुई है ऑर्डरिंग और होल्डिंग इन्वेंट्री से, ठीक है, और वो भी कैसे, एफिशिएंटली। आपको कैसे करना है, जो बैलेंस बना मेंटेन करना है, जो बैलेंस बनाना है इनके बीच में, वो एफिशिएंटली बनाना है। क्या बनाना है, एफिशिएंटली। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। ये जो अजम्पशन है, जो ईओक्यू की जो अजम्पशन होती है, ठीक है ना, तो वो क्या क्या है वो देखना पड़ेगा। नहीं, जब आप ईओक्यू मॉडल लगा रहे होते हो तो उसमें ना कुछ अजम्पशन होती है, कुछ मान्यताएं होती है, ठीक है, वो आपको मानना पड़ेगा। पहला, परचेज प्राइस आपका कांस्टेंट होना चाहिए। परचेज प्राइस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। परचेज प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे माना जाता है। डिमांड जो है ना वो भी सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब निरंतर रूप से होनी चाहिए, ठीक है, लगातार होनी चाहिए। और कांस्टेंट मतलब, ठीक है, फिक्स टाइप की होनी चाहिए, कि जैसे 100 क्वांटिटी मैंने आज मंगाई, 100 क्वांटिटी आप 4 दिन बाद मंगाओगे, फिर अगले 4 दिन बाद फिर 100 मंगाओगे, तो इस टाइप का। यानी आपको सर्टेन, निश्चित भी होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा जो लीड टाइम होता है, लीड टाइम भी आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी लीड टाइम का मतलब होता है टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर, मैंने कोई एक ऑर्डर प्लेस किया और उसकी डिलीवरी, यानी मान लो मैंने आज मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया 10 मार्कर खरीदने का, और वो 4 दिन बाद आता है, डिलीवरी उसकी 4 दिन बाद होती है, तो जो गैप हुआ प्लेस करने से और डिलीवरी तक का, उसको बोलते हैं लीडिंग टाइम। तो लीडिंग टाइम भी कांस्टेंट होना चाहिए ना, हर बार सेम रहना चाहिए। यानी हर बार जब मैं, जैसे मान लो कोलगेट खत्म हो रहे हैं, तो कोलगेट में हर बार महीने के एंड में बोलता हूं तो 2 दिन बाद आ जाता, तो हर बार 2 दिन का ही गैप होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी ऑर्डर करने की कॉस्ट भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, और कैरिंग कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, आगे मत बढ़ना बेटा। आज सुन लोगे तो हमेशा याद रहेगा, ये काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक याद रहेगा, ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा आइडल यानी एक ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कंपनी, जिसको शुड परचेस, आपको खरीदना चाहिए ताकि आप मीट कर सको डिमांड को। वाई, बट क्या करते हुए, मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, आपको इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जैसे आपकी होल्डिंग कॉस्ट हो गई, शॉर्टेज कॉस्ट हो गई, ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट हो गई, इस टाइप उनको आपको कम करना है, ठीक है। ईओक्यू का फॉर्मूला भी आप पेपर में लिखोगे, इससे काफी अच्छा मतलब एक क्या बोलते हैं काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा दिखने में, मतलब जो है नजर आता, सामने से प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। तो ईओक्यू बराबर, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में 2AO अपॉन में C, यहाँ पे A मतलब एनुअल कंजम्पशन है या एनुअल यूसेज, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर एनम। मैंने कहा जो प्राइमरी गोल जो ईओक्यू का होता है वो ये होता है कि प्रोवाइड करना बैलेंस बिटवीन, किसके बीच में बैलेंस, कॉस्ट एसोसिएटेड विद, यानी वो कॉस्ट जो कि जुड़ी हुई है किससे, ऑर्डरिंग और होल्डिंग इन्वेंट्री से, और कैसे बैलेंस करना है, एफिशिएंटली बैलेंस करना है, ठीक है ना। अजम्पशन क्या है, ईओक्यू मॉडल की अजम्पशन ये, पहला पॉइंट, परचेज प्राइस कांस्टेंट रहेगा, परचेज प्राइस कांस्टेंट है। नंबर 2, जो डिमांड रहेगी, यानी जो आप डिमांड हो रही है मार्केट में, जो डिमांड है वो कैसे होनी चाहिए, या फिर जो आप गुड्स मंगा रहे हो, कंपनी जो गुड्स मंगा रही है उसकी जो डिमांड है वो भी क्या है, सर्टेन होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी मार्केट में जो डिमांड है ना, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो आप, सर्टेन, कंटिन्यूअस और कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। जो आप जो गुड्स मंगा रहे हो उसकी डिमांड कैसी होनी चाहिए बेटा, सर्टेन, कंटिन्यूअस और कांस्टेंट होनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसका लीड टाइम की अगर बात करें तो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। लीड टाइम मैंने बता दिया, लीड टाइम वो टाइम होता है जो टाइम गैप होता है, टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स डिलीवरी के बीच का जो टाइम होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए और कैरिंग कॉस्ट भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम, तो बड़ा प्यारा सा डायग्राम है इसका, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो है आपका, ठीक है ना। इस तरफ मैंने एनुअल कॉस्ट रखा है मैंने, ठीक है ना, कॉस्ट रखी है। इस तरफ मैंने ऑर्डर क्वांटिटी रखी है, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे रखा है, क्लियर हो गया। उसका सबसे पहले मैंने कैरिंग कॉस्ट बनाया, ये मैंने कैरिंग कॉस्ट बनाया, ठीक है ना। बहुत जगह होल्डिंग वर्ड लिखा होता है यहाँ पे, तो ये कैरिंग कॉस्ट हो गया आपका, ठीक है ना। फिर मैंने ये रेड वाला जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट बनाया, कैरिंग कॉस्ट, फिर क्या बनाया मैंने, ऑर्डरिंग कॉस्ट बनाया, और लास्ट में मैंने टोटल कॉस्ट बनाया है। देखो टोटल कॉस्ट मैंने किस तरह से बनाया, मैंने पहले यहाँ पे जहां पे इन्होंने कट किया वहां से डॉट डॉट एक लाइन खींची, और फिर मैंने ठीक इसके सामने जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पे मिनिमम है, देखो खुद देखो ना, यहां से सबसे निचला हिस्सा ही है, तो जानबूझ के मैंने इसके सामने जो है वो निचला हिस्सा रखा, ऐसे फिर यू बनाया। तो जहां पे टच किया ये आपका ईओक्यू होता है बेटा, क्या होता है, ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, जिसको हम ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, मतलब ये ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है। और इसके सामने जो कॉस्ट होती है, ये जो बिंदी है यहाँ पे, ये जो है इस पे एरो मार के मैंने लिखा है मिनिमम टोटल कॉस्ट। यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है, क्योंकि देखो सबसे नीचे है टोटल कॉस्ट, क्या है सबसे नीचे निचला हिस्सा है, तो मिनिमम टोटल कॉस्ट होगी यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे, इतना समझ में आ गया। इससे पहले एक काम करो, बना लो,
मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट से भी कम का दे रहा हूं, सच बताऊं तो फटाफट से आपसे बनाइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब आता है एडवांटेजेस के ऊपर कि एडवांटेजेस क्या है, ईओक्यू के एडवांटेजेस क्या है। तो पहला, यहाँ पे वेस्ट जो होता है ना, वेस्टेज जो होता है वो कम होता है, लेस वेस्टेज। अगर आप इसको अपनाते हो तो वेस्टेज आपकी बहुत कम होने वाली है। नंबर 2, लोअर शॉर्टेज कॉस्ट। यहाँ पे जो शॉर्टेज जो शॉर्टेज बोला, स्टोरेज कॉस्ट, जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी आपकी कम लगेगी। क्यों? क्यों आप एक ऑप्टिमल क्वांटिटी को आप मंगाते हो, ठीक है ना। तो इससे जो आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है ना, ज्यादा आप हद से ज्यादा स्टोर करोगे ना कम करोगे, तो स्टोरेज कॉस्ट भी आपकी कम रहती है। तो एक तो वेस्टेज कम होने वाली है, स्टोरेज की कॉस्ट भी आपकी कम रहने वाली है। उसके अलावा आपको ना एडवांटेज मिलेगा किसका? क्वांटिटी डिस्काउंट का। यानी आप पर जो भी तरीके से मार्केट को ढंग से स्टडी करके आप एक ऐसे और अपने कंपनी का जो लेवल है उसको जो भी तरीका है उसको स्टडी करके आप एक ऐसी क्वांटिटी को परचेज करोगे देख करके जिसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा। तो जहां पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद है, तो आप एक ऐसे लॉट को मंगाते हो, यानी बल्क क्वांटिटी को मंगाते हो, तो आपको डिस्काउंट का बेनिफिट भी यहाँ पे मिल सकता है। बट ये कब? जब भी ढंग से सोच विचार किया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट के चक्कर में अगर अर्थ सामान मंगा दिया तो वो भी गलत है। तो सोच समझ करके अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हो तो आप यहाँ पे एडवांटेज ले पाओगे। क्वांटिटी डिस्काउंट का भी ले सकते हो कि अगर मैं इतनी क्वांटिटी मंगाता हूं तो मुझे डिस्काउंट भी मिल सकता है। और रोज थोड़ा थोड़ा करके आऊंगा तो साला आने जाने का खर्चा भी है, फिर ये भी खर्चा भी, वो खर्चा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक ऐसे लॉट को मंगाओ और एक ऐसे टाइम पे मंगाओ जिसमें आपकी कॉस्ट वॉस्ट सब कम पड़े और आपको डिस्काउंट का भी बेनिफिट मिले, ठीक है ना। इससे क्या है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है एफिशिएंसी। तो 4 पॉइंट, एक तो वेस्ट जो होगा कम होगा, नंबर 2 स्टोरेज की कॉस्ट भी कम आएगी, एडवांटेज मिलेगा आपको क्वांटिटी डिस्काउंट का, उसके अलावा इंप्रूव होगी एफिशिएंसी, और लास्ट है इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अगर पेपर में मान लो गलती से, वैसे तो ये देखो कॉन्सेप्ट यही है पूरा, ठीक है, और इतना काफी है आपके लिए। मैं इससे डीप पढ़ा सकता हूँ बट मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना। इतना ही काफी आपके लिए, 5-7 नंबर में आना है तो अच्छा खासा कंटेंट मिल गया हमें, ठीक है ना। अब इसको तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जैसे लेस वेस्ट आपको बताना है तो आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर क्या हम ऑप्टिमम क्वांटिटी को ही क्या करते हैं? परचेज करते हैं, ठीक है ना। जिससे कि क्या नाम है, जो वेस्टेज होने का जो खतरा होता है, ठीक है ना, जो रिस्क होता है वो आपका कम हो जाता है। इस टाइप का आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब समझने वाली बात ये, आप इनको सबको एक्सप्लेन कर लोगे, बट पेपर में अगर यहाँ पे आरओक्यू बोल दिया तब क्या करेंगे? वैसे आरओक्यू ईओक्यू में छोटा सा डिफरेंस है, अभी डिफरेंस है इनमें, ठीक है ना। बट मैं ये बोलूंगा आप एफएम लेवल पे कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूला उसमें यूज होता है, तो आप ना कोई नहीं, इसको अगर लिख भी दोगे उसमें भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो खास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरओक्यू यानी आरओक्यू मतलब री ऑर्डर क्वांटिटी, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो री ऑर्डर क्वांटिटी होता है, री ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर पूछ भी ले तो थोड़ा बहुत कोई नहीं, कल लिख सकते हो, कोई टीचर वैसे काटने वाला ऐसा है नहीं, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। फटाफट से पहले से नोट डाउन करो जरा, चलो फटाफट से उतार लो से, ठीक है ना। चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, काफी आपके लिए ये चीज, ठीक है। मिलेंगे एक फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।